हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं सैनिक स्कूल क्लास सिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन आंसर की के बारे में। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 5 अप्रैल 2025 को था। तो लेकिन ये जो आंसर की है हमारी अनऑफिशियल है। ऑफिशियल आंसर की एनटीए की ओर से आपके लिए जारी की जाएगी। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं आंसर की किस भाग में, जीके सेक्शन की। हमारे पास किसी स्टूडेंट्स का ये बुकलेट है, तो इसको देख करके बात कर लें। सबसे पहले जीके सेक्शन का ये क्वेश्चन 101, इसकी बात करें। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ऑन हाउ साल्ट इज़ मेड। पहला क्वेश्चन है कि साल्ट को कैसे कैसे बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भी सी वाटर को बेड्स में कलेक्ट करते हैं, और जो वाटर है वो तो सूर्य की गर्मी से वहाँ बन के उड़ जाता है, और साल्ट उसी बेड्स में फिर रह जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सन। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द sand. After the water dries, the salt remains on the ground. Choose the correct order of the statements to explain how salt is made. Correct इसमें जो ऑर्डर क्या रहेगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कई बार हमने आपको ये अच्छे से डिटेल से आपको ये प्रश्न बताए हैं। तो सबसे पहले सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है शैलो बेड्स में। उसके बाद उसको अलाउ वाटर को क्या उसको हम अलाउ टू ड्राई इन द सन। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, फिर वहाँ साल्ट बचता है। तो ऑप्शन नंबर आप 1 हमारा सही हो जाएगा। 2 2 1 3 ये हमारा करेक्ट ऑर्डर रहेगा। 2 1 3 तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें। वाई विल अ पर्सन नॉट ड्रॉन इन द डेड सी इवन इफ शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। कि भी डेड सी में कोई आदमी क्यों नहीं डूबता है यदि उसे तैरना भी नहीं आता हो। ठीक है, तो इसका कारण है कि जो डेड सी हमारा है, मतलब द साल्टिएस्ट सी है, सबसे नमकीन जो सागर है, वो उसका पानी काफ़ी घना होता है। तो उसमें अगर किसी को तैरना भी नहीं आए तो भी वो नहीं डूबेगा। जस्ट उसके पानी में लेट भी जाए बस, ठीक है, तो वो नहीं डूबेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 100 इसकी 3 की बात करें। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो नीचे से कौन पार्ट ऑब्जर्व करेंगे वाटर और न्यूट्रिएंट्स, तो अंडरग्राउंड जो पार्ट हमारा रहता है वो क्या है, रूट्स। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें। डस्ट इज अ टाइप ऑफ ड्रम विच इज़ यूज्ड एज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें ड्रम है वो हारमोनियम नहीं है, तानपुरा नहीं है, सितार नहीं है, तो आपका ये तबला। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ ड्रम ही है, तबला। ठीक है, 105 की बात करें। डस्ट वाज द फेमस इंडियन पोइट हु रोट द गीतांजलि। तो गीतांजलि जिसमें इसके ये ने नोबेल प्राइज़ भी मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीतांजलि हमारी बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें। 106 की बात करते हैं। मधुबनी ए वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट इज फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। भी भारत किस राज्य से संबंध है बहुत ही प्राचीनतम फोक आर्ट मधुबनी का। तो इसका संबंध बिहार से है। तो बिहार में इस फोक आर्ट के नाम से एक जिला भी है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107। व्हाट इज अ ड्रॉट। ड्रॉट क्या है, तो ये भी मैंने आपको बड़े अच्छे से इस टर्म को करवाया, फेमिन और ड्रॉट। तो ड्रॉट क्या होता है, किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा के कारण फसलों का ना होना। ठीक है, और लेकिन जो इसके विपरीत जो फेमिन होता है, उसमें क्या होता है कि बड़ा क्षेत्र जैसे पूरा देश। ठीक है, तो वो पानी की कमी से बड़े क्षेत्र में भोजन की कमी, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वो होता है फेमिन। लेकिन सूखे से ऐसा नहीं होता है। ड्रॉट से क्या होता है कि छोटा क्षेत्र होता है, इसमें हम किसी दूसरे क्षेत्रों से हमें पानी फूड मिल जाता है, लेकिन फेमिन में ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हिंदी में यहाँ अकाल लिख लिया गया है। एक्चुअली ड्रॉट का मतलब हम सूखे से ही लेते हैं, जो फेमिन क्या होता है, अकाल। ठीक है, हिंदी वाले के लिए यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन
आपका, इसलिए आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखना है। तो इंग्लिश वाला ही आपका जनरली जो है वो करेक्ट माना जाता है। ठीक है जी। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ से रहने वाला है ड्रॉट, ये तो है कि व्हेन द सन शेकिंग, ये तो आपको जैसे अर्थक्वेक से संबंधित है। व्हेन देर इज लैंड स्लाइडिंग, तो हैवी रेन से वाली बात है। व्हेन देर इज़ नो रेन एंड क्रॉप्स में फेल, हाँ तो ये है कि भी किसी एक क्षेत्र की बात है, किसी एक आधी फसल जो भी बीजी गई है वर्षा की कमी के कारण वो तबाह हो गई, तो वो क्या कहा जाएगा, फिर ड्रॉट कहा जाएगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई की कैपिटल का है। फोर्थ का आपका क्वेश्चन है, तो ये अबू धाबी, फोर्थ क्लास में ये एक लेसन है। 109 की बात करें, द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, वैली ऑफ फ्लावर, ये भी फोर्थ क्लास का आपका ये क्वेश्चन है। तो ये उत्तराखंड में जी, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी उत्तराखंड में जी। ठीक है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 110, क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, तो मून में सबसे पहले जाने वाला है 1969 में नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। तो ये फिफ्थ क्लास का आपका क्वेश्चन है। एडिंग विच ऑफ द फ्लोइंग टू वाटर विल मेक एग्स फ्लोट इन द वाटर, कि भी पानी में क्या मिलाने से जो अंडा है वो तैरने लगेगा। इसके लिए हमने लेमन के साथ ये प्रयोग किया था। तो इसमें साल्ट अगर डालेंगे तो उसी तरह से साल्ट डालने से वो फिर ऊपर उठ जाएगा, जैसे जैसे हम साल्ट डालेंगे वैसे वैसे वो ऊपर उठने लगेगा। ठीक है। हमने लेमन के साथ ये प्रयोग आपको करके दिया था। क्वेश्चन नंबर 112, इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस, दांडी मार्च कब हुई थी, इसे आप जानते हैं 1930 में। वैन गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन ए लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया था, टू द दांडी, दांडी सी समुद्र के किनारे जो दांडी है गुजरात में है, गुजरात के नवसारी जिले में दांडी। ठीक है, वहाँ तक किया था उन्होंने। तो कब किया था, 1930 में। ठीक है जी। 113 की बात करें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, सार्क हमारे यहाँ भारत के जो आसपास के जो देश हैं आपस में कोऑपरेशन के लिए एक बनाया गया संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें हमारे कंट्रीज हैं जुड़े हैं, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है। इस तरह से हमारी ये कंट्रीज इसमें हैं इस संगठन में। ठीक है। 114 की बात करें, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, अवर स्टमक चूर्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। यस, जैसे हमने बताया आपको। ठीक है, हमारा पेट में जो है भोजन को पचाने के लिए उसे मथता है, चूर करता है फूड को। ठीक है। स्टेटमेंट 2, द फूड डज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन वी आर सैड। ये भी बात सही है कि जब हम उदास होते हैं तो उससे हमें हमारे पाचन में दिक्कत हो जाती है। तो आगे देखते हैं स्टेटमेंट की बात करें, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नहीं झूठी नहीं है दोनों, ये तो दोनों ही सही हैं। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जैसे हमें पढ़ के लग गया था, पहले पता था, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 115 की बात करते हैं, हु आर नॉन एज कालबेलियाज। कालबेलिया कौन है, तो कालबेलिया पीपल वो हैं। तो ये भी हमारा 5th का लेसन है। तो जो सांपों को रखते हैं उनसे उनको नचाते हैं। ठीक है, घर घर जा कर के, और जो कालबेलिया लोग हैं इनको रखते हैं, साथ ही साथ वो जड़ी बूटियाँ भी कलेक्ट करते हैं जंगलों से। ठीक है, घर घर जा कर के लोगों को देते हैं। ठीक है। तो कालबेलिया कौन है जी, पीपल हु मेक स्नेक डांस। तो हाँ, जो वे लोग जो सांपों को नचाते हैं। ठीक है, जो लोग सांपों को नचाते हैं। ठीक है जी। तो ये इन लोगों का अपना नाच भी कैसा होता है, जैसे क्या जानते हैं, सांप के नाच की तरह इनका अपना नाच भी इन लोगों का होता है, कालबेलिया पीपल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ट द ताजमहल। तो ताजमहल किसने बनाया था, शाहजहां है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में उन्होंने बनाया था आगरा में। ठीक है जी। 117 की बात करें, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए हमने करवाया है जी प्रश्न कई बार, थर्मोमीटर। ठीक है। 118 की बात करें, डैश इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट है वो क्या है, जुपिटर।
119 की बात करें, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स अस टू ब्रीथ, तो ब्रेथ लेने के लिए कौन सा हमारा जो पार्ट हेल्पफुल रहता है वो रहते हैं लंग्स, फेफड़े। ठीक है, याद देने वाली बात, कई बार सोचते हैं बच्चे की भी नोज़ लंग्स में, लंग्स जो है सांस लेने में हेल्प करते हैं, और नोज़ के थ्रू होता है, जस्ट नोज़ के थ्रू सांस हमारी अंदर और बाहर आती जाती निकलती है, लेकिन काम कौन करते हैं, हमारे लंग्स, फेफड़े करते हैं। ठीक है, 120 की बात करें, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट भारत के थे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो ये आप पता ही है, हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट, जिसमें 87 बेस्टन्स भी हैं, जैसे हमने कई बार पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, हु अमंग द फ्लोइंग फाउंड आउट दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, कि भी किसने ये पता किया कि मच्छरों के कारण जो है वो मलेरिया होता है, तो किसने किया, जैसा कि आप वो जानते हैं, रोनाल्ड रॉस ने। तो इसी चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था जी। ठीक है, इन्होंने देखा जो मलेरिया के पेशेंट में जो जर्म्स थे वही मच्छर के उसमें स्टमक ब्लड में उन्होंने पाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें, व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विद नेक्टर, व्हाट डज इट डू टू लेट द अदर बीज नो वेयर द नेक्टर इज, तो 3rd क्लास का ये हमारा क्वेश्चन है, कई बार हमने ये भी आपसे अक्सर डिस्कस किया है। तो जब भी कोई एक मक्खी क्या करती है, फूल पे बैठती है, तो एक स्पेशल किस्म का डांस करती है, ताकि बाकी जो बीज भी वहाँ आ जाएं, तो क्या करती है, स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, कर्ण मल्लेश्वरी हैज़ वॉन मैनी मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स फॉर विच स्पोर्ट्स, तो ये इनका कर्ण मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। बहुत ही आसान से प्रश्न था आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन 125, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, भारत की पहली महिला कौन थी, आपको पता है, बछेंद्री पाल, 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट में ये चढ़ी थी। तो ये था हमारा सैनिक स्कूल क्लास 6 एग्जामिनेशन का जीके सेक्शन। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम आपके लिए रीजनिंग सेक्शन को लेकर आ रहे हैं।